बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि मुझे ये जो आपसे दरखास्त करने की आदत है सब्सक्रिप्शन की, ये छोड़ देनी चाहिए, वो इससे ज़िच होते हैं। बहुत सारे दोस्त पसंद करते हैं, बहरहाल ये आदत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। ये दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं 2018 के हैं, उस वक्त के जब राना शमीम के मुताबिक साकिब निसार साहब, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गिलगित में बैठकर उनके सामने चाय पीते हुए फोन कर रहे थे अपने रजिस्ट्रार को और मियां आमिर फारूक साहब से राब्ता करना चाहते थे। मियां आमिर फारूक साहब से राब्ता करना चाहते थे। राना शमीम साहब का बयान हल्फी लंदन में नोटराइज्ड, उस बयान हल्फी के मुताबिक वो ये बात कर रहे हैं। पहला डॉक्यूमेंट देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये है 16/7/2018 से 20/7/2018 तक का। ये रोस्टर है सिटिंग का जजेस की, और ये रोस्टर बताता है डिवीजन बेंचेस। इसमें शामिल हैं मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। सिंगल बेंचेस मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल ऑन 20 जुलाई 2018। ये पहला डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में आपको मियां आमिर फारूक साहब नजर नहीं आ रहे। मिस्टर जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब का नाम नजर नहीं आ रहा क्योंकि 14 जुलाई 2018 से 19 जुलाई 2018 तक मिस्टर जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, एक्स पाकिस्तान लीव पर थे। यह बात आज मिस्टर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने भी की। मैं डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने में मुझे मेरे बहुत अजीज दोस्त, मेरे छोटे भाई, बहुत होनहार एंकर अजमल जामी ने भी कुछ मदद की है। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि सनद रहे। और ये है तो एक डॉक्यूमेंट 2018 का जजेस के रोस्टर से मुतालिक, लेकिन बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। इसको बड़ी मेहनत से आपके सामने लाया गया है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये भी ड्यूटी रोस्टर है, और ये है 23/7/2018 से और 27/7/2018 तक का। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपको बता रहा है कि बेंचेस में शामिल हैं इस मौके पर मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, दोनों में याद रखिएगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और मिस्टर जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। अब जब ये 23 से 27 तक का रोस्टर है तो मिस्टर जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब इसमें मौजूद हैं, और सिंगल बेंचेस लिखा हुआ है मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, मिस्टर जस्टिस मियां आमिर फारूक, द डिवीजन बेंचेस शैल फंक्शन फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ये आगे नोट लिखा हुआ है। अब एक हलफनामा याद कीजिए। शौकत सिद्दीकी साहब ने यह कहा था कि मुझे केसों में नहीं बिठाया जा रहा, जब उन्होंने इल्जामात लगाए थे, और जब उन्होंने कहा था कि इदारे के ISI के नुमाइंदे मेरे चीफ जस्टिस के पास आए और उनसे कहा कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इनके मामलात से उन्हें दूर रखा जाए ताकि उन्हें जमानत ना मिले, रिहाई ना मिले। तो मेरे चीफ जस्टिस से यह बात हुई, उन्होंने तब यह भी कहा था कि मुझे केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। दोनों डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब बेंचेस का हिस्सा हैं, शौकत सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। एक तो यह बात गलत। दूसरी जो बात हो रही है कि साकिब निसार साहब फोन कर रहे थे मियां आमिर फारूक साहब से बात करने के लिए। शमीम साहब कहते हैं साकिब निसार साहब कैसे फोन कर रहे थे, यहां मौजूद नहीं थे, यहां मियां आमिर फारूक साहब मौजूद नहीं थे। और यह बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज चीफ जस्टिस ने बताई, ये बात उस वक्त रजिस्ट्रार को फोन किया जा रहा था। तो अब ये डॉक्यूमेंट के जरिए मैं आपके सामने रख चुका। शमीम साहब के हवाले से, राना शमीम साहब के हवाले से मैं आपको एक और बात भी बता दूं। राना शमीम साहब के साहबजादे ने, राना अहमद हसन एडवोकेट साहब ने यह बताया कि उनके वालिद इस्लामाबाद पहुंचे रात, और उनके वालिद बेहतर फील नहीं कर रहे, तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला शिफा दे। और वो जो हैं अगली पेशी पर, जब 26 नवंबर को समाअत होगी तो जवाब के साथ पेश होंगे अदालत के रूबरू। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि इत्तलात ये हैं, और बहुत मातबर जराए से इत्तलात ये हैं कि तय करके
तय करके शमीम साहब अदालत में आज पेश नहीं हुए। और ये जो तय करके पेश नहीं हुए, इसमें उनके लंदन राब्ते शामिल हैं। शमीम साहब के बारे में ये इत्तलात तो हैं कि वो अक्टूबर के अवाखिर में गए थे अमेरिका, लंदन गए उसके बाद, और लंदन में 5 से 6 नवंबर के आसपास उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान से जाने वाले दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे और वहां ये तमाम चीजें डिस्कस हुई थी। ये बहुत मोतबर जरा से मैं आपको बता रहा हूं कि वहां इनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और ये चीजें वहां पर तय हुई थी और इनको रखा गया था कि ये इस तरह से सामने आएंगी कि मरियम नवाज शरीफ की जो मियां आमिर फारूक साहब के सामने पेशी है, उससे पहले तमाम चीजें जो हैं वो इंतहाई मुतनाज़ कर दी जाएं। ये मुस्लिम लीग नून का तरीका है। मुस्लिम लीग नून मीडिया के साथ मिलकर और अंपायर के साथ मिलकर हमेशा खेलती है। मुस्लिम लीग नून अब की बार ये कर रही है कि हर शख्सियत को जिसे अहम तरीन जिम्मेदारी मिलने वाली है या मिली हुई है, इंतहाई मुतनाज़े बना दो, ताकि उनके खिलाफ अगर फैसला आ भी जाए तो फिर यह बताया जाए कि हमारे खिलाफ फैसला इसलिए आया है कि हमने इनके खिलाफ बात की थी, हमने इनके खिलाफ मुबैना सबूत पेश किए थे। और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर उसी तरीके पर अमल पैरा है। अब आज जो अदालत में हुआ वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज अदालत में अतहर मिन्नल्लाह साहब ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, सहाफी अंसार अब्बासी, इनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब अदालत में पेश हुए। राना शमीम गैर हाजिर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर PFUJ और एक सहाफी को जो है वो सिलसिले में मुआविन मुकर्रर कर दिया है। जो तहरीरी हुक्मनामा है वो ये बताता है कि बयान हलफी के अखबार को जारी करने की टाइमिंग की भी वजाहत मौजूद नहीं। टाइमिंग बहुत आम है, मरियम नवाज शरीफ की पेशी का मामला है। बयान हलफी में लगाए गए इल्जामात संगीन नौयत के मिसकंडक्ट हैं। राना शमीम की ड्यूटी थी कि ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करते। राना शमीम की ड्यूटी थी कि ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करते। जजों पर, अदालत ने बताया खुद, जजों पर तनकीद की जा सकती है, उनका एहतिसाब हो सकता है, लेकिन इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं डाली जा सकती। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सहाफी यानी अंसार अब्बासी साहब इस बात से नावाकिफ निकले कि उस वक्त बेंच में मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं थे और उन्होंने सिर्फ एक पैगाम रसा का काम किया। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं तस्लीम शुदा हकीकत है तस्दीक के लिए। अदालत कहती है रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से राबता नहीं किया गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला से भी नहीं पूछा गया क्या उन्होंने इलेक्शन से पहले समाअत की दरखास्त दी। और फिर इसी मामले पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि पूरे जुडिशल सिस्टम और बिलखुसूस हाईकोर्ट पर इल्जाम है, यह कोई आम मामला नहीं, इसके बहुत संजीदा नताइज होंगे। अतहर मिन्नल्लाह साहब ने यह कहा कि आपकी रिपोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब को मुखातिब करके सवालात उठा दिए। अदालत के हर एक जज के ऊपर मुझे भरोसा और एतमाद है, जजेस भी काबिल एहतिसाब हैं और उन पर भी तनकीद होनी चाहिए। अवाम का एतमाद अदालत से उठ गया तो बेयकीनी पैदा हो जाएगी। अब ये वो मामला है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हाजिर हैं। राना शमीम साहब अब आएंगे अदालत में अपने जवाब के साथ 26 नवंबर को और देखेंगे कि मामला किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन अदालत ये बात कह चुकी कि बज़ाहिर ये हलफनामा झूठा है, ये हलफनामा झूठा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।